कार्टून चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों आते हैं? अगर आप भी कार्टून चैनल शुरू कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, तो आप ये वीडियो पूरा देखना। आजकल क्या है, अचानक से स्ट्राइक आ जाता है और चैनल डिलीट हो जाता है या वीडियो रिमूव हो जाता है। आपको समझ में भी नहीं आता कि ऐसा मैंने क्या यूज़ कर दिया जिसकी वजह से मेरे चैनल पे कॉपीराइट आ गया है। तो ये वीडियो कंप्लीट देखना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे कार्टून चैनल ग्रो नहीं कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादातर बड़ी कंपनी के ही ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि जो कंपनी है उनके पास एक बेस्ट टीम होता है। लेकिन आपके पास मैं हूं, तो मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा, क्योंकि जो मेरा ब्रांड है, मेरी कंपनी है, पिछले कई सालों से एनिमेशन फील्ड पे काम कर रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला, दूसरों का कार्टून कैरेक्टर डायरेक्टली आप अपलोड कर देते हो। जैसे कि कभी कभी आप क्या करते हो, बहुत सारा लोग कहते हैं कि हमसे कार्टून कैरेक्टर ले लो, हम बिल्कुल सस्ते में बेचते हैं। आप बिना ये सोचे समझे कि वो कंपनी है या ब्रांड है, बिना ये पूछे आप वो कैरेक्टर को यूज करते हो, और उसके बाद क्या होता है, वो रीयूज कंटेंट पे आता है, या कई बार वो स्कैमर आपको कॉपीराइट दे देता है। तो यानी कि ना तो वो जो कैरेक्टर आपने लिया, ना तो उसका इनवॉइस है, ना तो वो, पर पहली बात तो इनवॉइस वो देगा किस बात का, ना तो वो कंपनी है, ना तो वो ब्रांड है। तो हमेशा प्राइवेट लिमिटेड से कार्टून कैरेक्टर को लेना चाहिए। तो किसी का भी कार्टून कैरेक्टर को सीधा डायरेक्टली आप अपलोड कर देते हो, और कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद आपका चैनल बूम स्ट्राइक। इसीलिए कहता हूं हमेशा प्राइवेट लिमिटेड से कार्टून कैरेक्टर को बाय करना चाहिए। इसके साथ प्रॉब्लम और आपको जो उसका जो इलाज है ना, साथ साथ में बता रहा हूं। दूसरा, जो बड़ी बड़ी मूवीज होती है, कार्टून कैरेक्टर, कार्टून जो स्टोरीज होती है, वहां से आप क्लिप उठाते हो और अपलोड कर देते हो। मैंने ये भी देखा है। तो वहां पे भी आप सोचोगे स्टार्टिंग में कॉपीराइट नहीं आता है, लेकिन जैसे चैनल बड़ा होता है, बुम करके वो चैनल को डिलीट हो जाता है लाखों के बाद। तो वैसा ही ये जो स्कैमर होते हैं ना, जो लोग 200-300 में कार्टून कैरेक्टर बीजी बेचते हैं बिना कंपनी, बिना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, तो ये लोग भी क्या होता है कि पहले कहते हैं कि कॉपीराइट नहीं आता, जब चैनल बड़ा हो जाता है फिर कॉपीराइट आना शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद ये मार्केट से गायब हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले दूसरों से वो चीजें पूछो कि क्या वो कंपनी है। सेम ना तो दूसरों का, बड़े बड़े कंपनी के जैसे बड़े बड़े चैनल के जो कार्टून की जो मूवीज है, उससे शॉर्ट क्लिप भी आप अगर यूज करोगे, तब भी आपका चैनल डिलीट या कॉपीराइट आ जाता है। ये मत सोचो स्टार्टिंग में नहीं आएगा और बाद में जरूर आएगा। तो ये काम भी मत करना। अगर ये पूछोगे इसका मतलब क्या करे जिससे कि कॉपीराइट ना आए, तो इसका कोई भी इलाज नहीं है भाई। किसी का भी बड़े चैनल का, किसी भी बड़े एपिसोडिक लेवल के कार्टून कैरेक्टर या डिज्नी के कार्टून कैरेक्टर को कॉपी, उनके क्लिप उठाकर, छोटे छोटे क्लिप को जोड़कर भी आप रखोगे, पहले नहीं आएगा, लेकिन लास्ट में बड़ा चैनल होने के बाद या बीच में सीधा यूट्यूब उसे हटा देगा या स्ट्राइक आ जाएगा। तीसरा, बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट को चोरी करना, या फिर आप कह सकते हो सर मैंने चोरी नहीं किया, मैंने किससे बाय किया। लेकिन फिर से वही बात, जिससे आपने बाय किया ना तो कंपनी है ना वो ब्रांड है, वो कोई है, आप कह सकते हो रमेश, आर्यन, आरिफ, पता नहीं वो कौन से दुनिया से आता है। आप उसके साथ कुछ भी रिश्तेदारी जोड़ो, लेकिन यूट्यूब की दुनिया में ऐसा नहीं होता है। ये प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट की तरीके से चलता है। अगर कोई चीज आपने किसी कंपनी की बाय की है, अगर कहीं से आप ले रहे हो, तो फिर से वही बात, कंपनी देखनी चाहिए। दूसरा, जब आप कोई अपलोड करते हो, तो वो आपको राइट देगा, वो कंपनी आपको राइट देगा उसको यूज करने का। आप ये करो, अगर बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं बना सकते हो, आपको पता नहीं है किस कंपनी से बाय करना है, और आप क्या करो, आप जो यूट्यूब लाइब्रेरी है वहां से यूज करो। फिलहाल अगर आपको लगता है मेरा चैनल छोटा है, तो यूट्यूब लाइब्रेरी से आपका बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करो। साउंड इफेक्ट अगर आप यूज कर रहे हो, तो उसको 4 सेकंड का, 3 सेकंड का आप यूज कीजिए। तब आपका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, साउंड इफेक्ट है, ये चोरी का नहीं गिना जाएगा। यूट्यूब आपके वीडियो पे कॉपीराइट नहीं देगा। अदरवाइज आज नहीं तो कल आपका कॉपीराइट जरूर आ जाएगा। किसी भी ऐरे गहरे नत्थु गहरे से आप कोई भी सर्विस को मत लो। कोई कहता है ना मेरे से बैकग्राउंड म्यूजिक लो, तुम्हारा भाई तो तुम्हें सस्ते में बेचेगा, तो उसे बोलो भाई राम राम, नहीं चाहिए। ठीक है। अगला, चौथा पॉइंट, कार्टून कैरेक्टर को ही कॉपी करना। फॉर एग्जांपल, हमारा वेबसाइट है जिवा एड्यू। जिवा एड्यू की वेबसाइट पे आपने चला गया, आप देखोगे वहाँ पे जो करेक्टर है बहुत महंगे हैं, लेकिन आपको लगता है महंगे, लेकिन हमें पता है कि उसको बनाने में मेहनत लगती है। सस्ते में होता तो हम सस्ते में बेच देते हैं। हमारे पास इतना डेटा है कि कम से कम 4 कंपनियां रन कर जाए, इतना डेटा है हमारे पास। हम चाहे तो उसको, जब दूसरे सस्ते में बेच सकते तो हम क्यों नहीं बेच सकते, हम तो ओरिजिनल है। बिकॉज एक करेक्टर को बनाने में 2-2, 3-3 दिन लग जाता है, उसको डिजाइन करना, ट्रेस करना, रिग करना, तब जाके वो उस वैल्यू में बेचा जाता है। अगर आप वही करेक्टर को कॉपी करोगे, ट्रेस करोगे, आप बोलोगे ये मेरा है, मैंने ट्रेस किया, वो ट्रेस नहीं गिना जाता, वो कॉपी गिना जाता। उस डिजाइन को आपने कॉपी कर दिया, और उस पे वो कंपनी एक्शन ले सकती है जैसे आपका चैनल बड़ा हो जाएगा। छोटे चैनल पे कभी भी कोई आदमी एक्शन नहीं लेता है। क्यों भाई? सीधी सी बात है, जब आप कुछ कमा ही नहीं रहे, आपका 10,000 सब्सक्राइबर है, 5,000 सब्सक्राइबर है, तो कोई भी कंपनी आपके पीछे नहीं पड़ेगी। जैसे आपका चैनल बड़ा होगा फिर पड़ेगी। अगला है 5वां पॉइंट, रीयूज कंटेंट को कॉपी करना। रीयूज कंटेंट को कॉपी करने का मतलब है यूट्यूब की जो पॉलिसी के बिलो, ये सोचो कि अगर आप
किसी का भी रीयूज कंटेंट वो करोगे ना तो चैनल सीधा डिलीट होने का भी आजकल हो रहे हैं बहुत सारे चैनल। रीयूज मतलब जैसे आप किसी का वॉइस को कॉपी करते हो या फिर किसी का स्टोरी कॉपी कर देते हो या फिर एग्जैक्ट आप जैसे उन्होंने बनाया वैसा आप बना रहे हो, या फिर कोई भी ऐसा ऐप है जहाँ पे सेम चीजें बनती है वही चीज अपलोड कर रहे हो, ये सारा करोगे तो चैनल डिलीट हो जाएगा। कोई भी कॉपीराइट छोड़ो वो डिलीट हो जाएगा सीधा, कॉपीराइट तो आएगा ही आएगा। तो रीयूज कंटेंट को कॉपी मत करो, ओरिजिनल यूज करो, ओरिजिनल बनाओ, ओरिजिनल रखो। देखो आजकल यूट्यूब वैल्यू देखता है, अगर आपके कंटेंट पे वैल्यू नहीं है कितना भी बल्क में डालो, कोई भी क्वांटिटी में कितना भी डालो वो मैटर नहीं करता। ये 2020-22 का टाइम नहीं रहा, 2026 है अभी। तो 2026 में वैल्यू देखा जाता है चैनल पे, आपके वीडियोस पे। और एआई से बने वीडियोस क्लिप जो आप दिन में 10-10 20-20 डाल देते हो, 2-2 वीडियो डाल देते हो। जो लोग बोलते हैं ना बड़े बड़े चैनल पे, जो आजकल टेक चैनल है जिनको एनिमेशन के बारे में ए भी पता नहीं, कार्टून के बारे में सी भी पता नहीं है, तब भी वो बोलते हैं कि 5 मिनट में कार्टून वीडियो बनाओ। आपको क्या लगता है 5 मिनट में आप बना भी देते हो? एआई से एक इमेज उठाते हो, उसमें ट्रांजेक्शन लगाते हो, वो चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिखवाते हो, बुम करके 10 मिनट में आप वीडियो बना देते हो, छोटा सा 7-8 मिनट का। हालांकि उसका क्वालिटी इतना अच्छा नहीं होता है, बीच में पता नहीं लगता कभी लंदन में कभी किधर पहुंच जाता है। अगर ऐसा होता तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां कार्टून एनिमेटेड वीडियो बनाती तो शायद वो सारे एनिमेटर को निकाल देती, ये सारी ग्राफिक डिजाइनर या स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट या वॉइस ओवर आर्टिस्ट को निकाल देती। इसका कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब है एआई को यूज करो लेकिन खुद का भी चीजें डालनी पड़ती है। तो एआई का यूज लोग करते हैं, इसकी वजह से जो आपका जो चैनल है उस पर कॉपीराइट भी आ सकता है या फिर डिलीट भी हो सकता है, चैनल सीधा डिलीट होता है मोस्टली। तो सातवां है कि आप जब किसी से कोई भी चीज बाय करते हो तो उस कंपनी का परमिशन ही नहीं मांगते हो। कई बार कोई लोग कहते हैं हम लाइसेंस देते हैं, लाइसेंस फॉर्मेट में आपको कागज देते हैं, कागज में लिखा रहता है फलाना फलाना मैं आपको लाइसेंस दे रहा हूं, जबकि जो दे रहा है वो कोई कंपनी है ही नहीं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है तो आप उनसे बाय मत करो। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो बाय करो, अगर नहीं है, अगर वो बोलते हैं कि मेरा तो ब्रांड है वगैरह वगैरह, तो मत मानो जब तक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ना हो या लिमिटेड कंपनी ना हो। इंडिया में, बाहर तो कुछ भी हो सकता है, आप यूएस में रहते हो तो वहाँ पे अपने हिसाब से देखो, एलएलसी है जो भी है उस हिसाब से आप चलो। कंपनी होना चाहिए मेरे कहने का मतलब, फिर उस कंपनी से परमिशन लो, जो भी उसका अपने ऑफिशियल जो भी वो आपको परमिशन दे जिस हिसाब से देगा वो उसमें क्या होगा, फिर आप वहां से बच जाओगे, वो कंपनी आप पे एक्शन नहीं ले सकती है। तो ये सारी चीजें थी, मैंने ये इसका सोल्यूशन भी बता दिया, फिर से बताता हूँ। ओरिजिनल कार्टून कैरेक्टर को रखो और खुद का डिजाइन रखो और कॉपीराइट फ्री म्यूजिक को यूज करो, या किसी भी डिजाइनर से बनाओ, कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट करो, वो कंपनी को पूछो कि क्या आप मुझे साउंड डिजाइन करके दे दोगे, कंपनी होना चाहिए। इसके बाद खुद का स्टोरी खुद लिखो या फिर चैट जीपीटी से लिखवाओ और खुद जो उसमें मॉडिफाई वगैरह करो, एग्जैक्ट यूज मत करो। या किसी कंपनी से स्टोरी राइटर को, मतलब किसी कंपनी से सर्विस लो और उससे स्टोरी राइटर का सर्विस लो और अपना खुद का स्टोरी को लिखो ताकि कॉपीराइट ना आए। इस तरह आप अपना ओरिजिनल कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है मैंने इस वीडियो में कुछ छोड़ा है तो कमेंट कीजिए। बाकी गाइज अगर आपको लगता है एनिमेशन से जुड़े, एनिमेटेड वीडियो से जुड़े, कॉपीराइट से जुड़े या एनिमेशन की दुनिया में मुझे 2D 3D VFX मोशन ग्राफिक ये सब के बारे में मुझे अच्छे से जानना है, तो हमारे इस चैनल को प्रॉपर फॉलो करो। 1000 से ज्यादा वीडियो हमने डाल दिया है। मैंने पिछले कई सालों में इस फील्ड में काम किया है, जॉब भी किया है, तो आज हमारा यूट्यूब के साथ ब्रांड, कंपनी, एक ये कह सकते हो हमने चीजों को नीचे से देखा उड़ते वक्त। हमें पता है एनिमेशन क्या है, हमें पता है यूट्यूब पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत सारे क्लाइंट हैं हमारे, उस हिसाब से मैं आपको ये सब समझा रहा हूं। वो नहीं है कि एक ऐप में आए और एक ऐप में कोई इधर से क्लिक किया उधर से क्लिक किया और सीधे एक वीडियो बना दी, ये कार्टून एनिमेशन। कार्टून एनिमेशन बहुत बड़ी फील्ड है। खैर इस वीडियो में टॉपिक हमारा कॉपीराइट से रिलेटेड था, जो मैंने आपको बता दिया, स्ट्राइक से रिलेटेड था। किस बात का ख्याल रखना ताकि स्ट्राइक ना आए। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।